प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में लवण के बारे में कि लवण क्या होते हैं। पिछले वीडियो में आपने अम्ल और क्षार के बारे में जाना था। इसके बाद अगले वीडियो में हमने आपको पीएच मान के बारे में बताया था और अब इस पाठ के इस वीडियो में आप जानेंगे लवण क्या है, लवण की परिभाषा क्या है, लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए और ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से चीज़ याद हो जाएगी। तो आइए जानते हैं लवण क्या है। देखिए, हमने आपको यहाँ लिखा भी है कि लवण क्या है। लवण की परिभाषा या लवण को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, ये यहाँ स्पष्ट किया है। तो जरा ध्यान से आप इसको पढ़िए पहले कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, जलीय विलयन का अर्थ समझते हैं कि किसी भी पदार्थ को जब पानी में घोला जाए तो एक विलयन बनेगा, वो क्या कहलाएगा? जलीय विलयन। जैसे कि नमक है और नमक को अगर हम पानी में घोलें, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक लेके मिलाइए तो उससे क्या बन गया? वो एक जलीय विलयन। वे पदार्थ, और यहाँ पदार्थ क्या है? नमक। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, आपने देखा था जब अम्ल पढ़े थे तो वहाँ पे क्या था? H+ आयन इन हाइड्रोजन आयन, जिसमें अधिक है, वो क्या है? अम्ल। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, ध्यान देना, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो, और तथा हाइड्रोक्साइड आयन, जो क्षार के लिए था, हाइड्रोक्साइड आयन कौन सा? OH आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जो क्षार के लिए था, OH के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, यानी दोनों, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। परिभाषा स्पष्ट हुई? पुनः समझ लीजिए इस बात को कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो और हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। अब ये लवण के उदाहरण को जानें कि लवण को हम कैसे समझ सकते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। बच्चों, उदाहरण देखिए। उदाहरण हमने लिया है यहाँ पर जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट नाम सुना होगा आपने। इसका सूत्र क्या है? ZnSO4। ZnSO4, जहाँ Zn जिंक का प्रतीक है, संकेत है, SO4 सल्फेट का प्रतीक है, संकेत है। तो ZnSO4 क्या बन गया? जिंक सल्फेट। इस जिंक सल्फेट को जल में घोलने पर, क्योंकि जलीय विलयन बनाना है, जल में घोलने पर क्या होता है? जाने कि धनायन Zn+, इस ZnSO4 में से धनायन Zn+ तथा ऋणायन SO4 उपस्थित है, अलग अलग हो जाता है। तो जलीय विलयन में Zn धनायन हो गया और SO4 ऋणायन, ये अलग अलग उपस्थित है। और ये दोनों किसके अतिरिक्त हैं? जो कि H+ आयन और OH आयन के अतिरिक्त हैं। इनके अतिरिक्त Zn+ धनायन है, SO4 ऋणायन है। तो ये ऋणायन और धनायन H+ आयन और OH आयन के अतिरिक्त हैं। अतः जिंक सल्फेट क्या हुआ? ZnSO4 जिंक सल्फेट एक लवण है। रासायनिक अभिक्रिया को देखिए कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया। हमने सूत्र लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और जब इसको जल में घोलेंगे, पानी मिलाएंगे, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणी अभिक्रिया, जो इधर से जब हम अभिक्रिया होती है तो इन दो भागों में पदार्थ बढ़ जाता है, अभिकारक, दो पदार्थों में उत्पादन बढ़ जाता है, और जब ये जल हट जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा, तो पुनः ये दोनों उत्पाद मिलकर के ये अभिकारक, यानी फिर ये रिवर्स, यानी इधर से होगी तो ये अभिकारक बन जाएगा और ये उत्पाद बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जो लेफ्ट से राइट में भी होती है,
जिस कारण से हुई है वो कारण के हटने पर ताप, दाब या जल जो भी कारण है जिसके कारण ये अभिक्रिया हो रही है वो उधर से रिवर्स में होती है। तो बच्चे इसको समझें, जिंक सल्फेट को पानी में घोला तो क्या बन गया, Zn+ अलग हुआ जो भी हमने बताया, धनायन ये अलग हो गया, H आयन के अतिरिक्त है ये। ऐसे ही SO4 ये ऋणायन अलग हुआ जो OH आयन के अतिरिक्त है। अतः क्या हो गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमारा बन गया लवण। अतः हम इसे कह सकते हैं कि यह एक लवण है। और इसके उदाहरण देखें लवण के, अगर हम और भी उदाहरण देखें तो क्या क्या लवण के उदाहरण हो सकते हैं उनको जाने। कॉपर सल्फेट, या देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu कॉपर को रिप्रेजेंट करता है प्रतीक, SO4 सल्फेट। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण क्या है, सोडियम क्लोराइड। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। सोडियम क्लोराइड Na सोडियम का प्रतीक और Cl क्लोराइड का मिलकर के क्या बनाता है, NaCl। और ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा याद करो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नमक। इसे हम प्रायः अपने घरों पर प्रयोग करते हैं। नमक का ही दूसरा रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। देखिए पानी में घोलने पर ये सोडियम और क्लोरीन दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं और ये H आयन और OH आयन आयन के अतिरिक्त होते हैं। इसीलिए सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। एक और उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NH4Cl। ये भी हमारा एक लवण है। इस प्रकार आप देखें कि लवण के कुछ उदाहरण आपने जाने कि लवण क्या है। अब आगे चलते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि लवण बनते कैसे हैं, लवण किस प्रकार बनते हैं। तो आइए यह उदाहरण देखते हैं कि लवण किस प्रकार बनते हैं। पहले प्रक्रिया, अम्ल और क्षार में आपने पढ़ा है, हम वहीं से कुछ रिएक्शंस को लेंगे यहाँ पर, उसी वीडियो के आधार पर यह कुछ रिएक्शंस लेंगे जिनको जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। और बच्चों यहाँ जो रिएक्शंस हैं इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ सूत्र भी आपको हो सकता है बहुत सारे रासायनिक सूत्र याद ना हो। अगर आपको रासायनिक सूत्र याद नहीं है तो यहाँ पर जो यौगिकों के नाम दिए जा रहे हैं उनके रासायनिक सूत्र लिख लें और उन्हें याद करें, जिससे कि आपको रासायनिक समीकरण लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी असुविधा ना हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए एक एक रिएक्शन को यहाँ पर, कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और लवण भी बनाती है। धातु की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। तो धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ ही लवण भी बनते हैं। कैसे, ये देखिए, ये यहाँ उदाहरण दिया है, यहाँ मैंने उदाहरण लिया जिंक। जिंक क्या है बच्चों, जिंक धातु है। जिंक धातु है, मैंने लिखा भी है जिंक धातु, जिसका संकेत क्या है, Zn। ये किस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, यहाँ गौर करिए, H2SO4। ये रासायनिक सूत्र है, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके साथ अभिक्रिया करेगी, यानी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी और लवण बनाएगी। ध्यान दीजिए कैसे, ZnSO4। लवण कौन सा बनना है, ZnSO4, जिसका नाम क्या हो गया, जिंक सल्फेट, जो अभी हमने पढ़ा था लवण। जिंक सल्फेट यहाँ बनना है। कैसे बनना है ये, फिर ध्यान दीजिए, जिंक यानी जो धातु है जिंक, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना रही है। और क्या बनता है यहाँ, हाइड्रोजन मुक्त होती है, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन H2 मुक्त हो गई। तीर का निशान बता रहा है कि यह गैस है जो मुक्त हो रही है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि लवण और कैसे बनते हैं। तो पहला क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और लवण बनाती है। अब आगे धातु के ऑक्साइड भी, यही क्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ भी होती है। जो धातु के ऑक्साइड हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड भी यही क्रिया करते हैं, यानी ये भी लवण बनाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करके। कैसे देखिए, जिंक ऑक्साइड, मैंने ऑक्साइड कौन सा लिया, जिंक धातु का ही ऑक्साइड लिया जिससे आपको आसानी रहे याद करने में। धातु भी मैंने जिंक की ली है यहाँ पर और उसका ऑक्साइड भी जिंक ऑक्साइड लिया है। सूत्र क्या है, Zn। जिंक ऑक्साइड किस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, वही अम्ल मैंने दोबारा लिया है, आसानी रहेगी याद करने में। अम्ल क्या था ये, H2SO4, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल।
क्या बना रहा है, ZnSO4। ये भी जिंक सल्फेट ही बना रहा है यहाँ पर, ये जिंक सल्फेट ही बन रहा है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, H2O जल बन रहा है, क्योंकि ये ऑक्साइड है, इसमें एक ऑक्सीजन भी है। ऑक्साइड के मीन्स Zn के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसलिए क्या है, ये ऑक्साइड, यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना देता है, यहाँ पर जल बना देता है। तो इस तरह से ये दूसरा लवण बनने का तरीका है कि जो धातुएं हैं उनके ऑक्साइड हैं, वो ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। अब तीसरी बात जो आपने अम्ल और क्षार में पढ़ी थी, थोड़ा ध्यान दीजिए। अम्ल और क्षार की जब आपस में अपक्रिया होती है, यानी जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो भी लवण बनते हैं। कौन कौन आपस में अपक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में अपक्रिया करते हैं तब भी लवण बनते हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक अम्ल चाहिए और एक क्षार चाहिए। तो देख, अम्ल तो हमारे पास है, H2SO4 अभी तक हम ले रहे थे। एक और हम याद कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अपक्रिया करेंगे, क्षार। क्षार कौन सा लेते हैं, बड़ा आपने याद भी हो गया होगा नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ये नाम बहुत अच्छी तरह से ये याद कर लीजिए बेटा, क्योंकि बिना इनके नाम याद किए आपको रिएक्शन लिखने में दिक्कत होगी। तो अम्ल HCl किससे अपक्रिया कर रहा है, क्षार NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या होगा इस अपक्रिया में, अपक्रिया आपने अम्ल और क्षार में भी पढ़ी थी, वही अपक्रिया मैंने दोबारा दी है कि Na और ये Cl ये आपस में, HCl का Cl और NaOH का Na, ये आपस में मिलकर के क्या बना दिया, NaCl। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम आप लोग जानते हैं, घरों में यूज करते हैं, नमक। सोडियम क्लोराइड बन गया। और जो ऑक्साइड में क्रिया हो रही थी, इधर क्या बच गया बेटा, एक H, उधर क्या बन गया, OH। ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बना देंगे, H2O, अर्थात जल बना देंगे। इस तरह से